Hello students, question number 9 from JEE Main 2021, 1st September shift 2. The question is, the function fx is equal to x cube minus 6x square plus ax plus b is such that f of 2 is equal to f of 4 equal to 0 है. Consider two statements s1 and s2 where there exists x1 x2 belongs to 2 to 4 where x1 is less than x2 such that f dash of x1 is equal to minus 1 and f dash of x2 equal to 0 होना चाहिए. एंड देयर एग्जिस्ट सेकंड स्टेटमेंट है कि देयर एग्जिस्ट x1 x3 x4 बिलोंग्स टू 2 to 4 फॉर x3 लेस देन x4 such that f is decreasing in 2 to x4 and increasing in x4 to 4 and 2 times f dash of x3 is equal to root 3 times f of x4 होगा. तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन में a और b नहीं पता, तो उनको निकालने के लिए एक कंडीशन हमें गिवन है कि f ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 4 इक्वल टू 0 है. तो इसको पुट किया तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा 8 माइनस 4 इंटू 6 इज 24 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 16. और उसके बाद फिर नेक्स्ट f ऑफ 4 निकालूंगा तो f ऑफ 4 हो जाएगा 4 का क्यूब 64 माइनस 16 इंटू 6 96 हो जाएगा ये. एंड प्लस आएगा 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से 4a प्लस बी इज इक्वल टू 32 हो जाएगा. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. दोनों को सॉल्व करूंगा मैं, तो एक बार मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ अगर डायरेक्टली, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 16 आएगा. इसका मतलब कि a इज इक्वल टू 8 हो गया. अगर a का वैल्यू 8 यहाँ पर सब सब्सटीट्यूट करूँगा तो 2 इंटू 8 16 हो जाएगा. तो b का वैल्यू बेसिकली 0 आ जाएगा. तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा. तो जो फंक्शन आएगा वो आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस आएगा 8x और बाकी b तो 0 ही आ चुका है. अब हम आते हैं क्वेश्चन पर. क्वेश्चन में लिखा है देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू 2 to 4 वेयर x1 इज लेस देन x2 सच दैट f डैश ऑफ x1 इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड f डैश ऑफ x2 इक्वल टू 0 हो उसके लिए. तो स्टार्ट करते हैं. मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा f डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x एंड आएगा प्लस 8. यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस 8 इंटू 4 8 चौक 32 32 इंटू 3 करेंगे तो 96 हो जाएगा. ये होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 इंटू 2 6. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 96 करेंगे अगर तो 48 बचेगा. 48 का रूट अगर देखें तो 48 का रूट हो जाएगा 4√3 और डिवाइडेड बाय 6 है. तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 होगा. तो बेसिकली 2/√3 लिख सकता हूँ इसको मैं कुछ इस तरीके से. अब ये वैल्यू जो है माइनस वाला तो नहीं है, लेकिन x2 जो है हमारा मिल गया है हमें कि 2 प्लस 2/√3 जो है ये हमारा x2 होगा, जिस पर कि f डैश ऑफ x2 बेसिकली इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि ये इसका रूट है. तो x2 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि f डैश ऑफ x2 इक्वल टू 0 हो गया. और ये x2 जो है ये बिलोंग्स टू 2 to 4 भी है. तो जो पहली कंडीशन है वो ऑलमोस्ट डन होते हुए नज़र आ रही है कि f डैश ऑफ x2 तो इक्वल टू 0 है, जो कि x2 जो है बिलोंग्स टू 2 to 4 है. अब f डैश ऑफ x1 इक्वल टू माइनस 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली, मैं यहाँ पर f डैश ऑफ x को एक बार चेक करते हैं कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू अगर माइनस 1 होता है तो x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ मिलती है मुझे ये एक बार चेक कर लूँ. तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 1 करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से
3 कॉमन लेके हटाएंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 3 एंड इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 1 और 3 आ रही है। इसका मतलब कि एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू -1 है। तो जो x1 है यहाँ पर मैंशनड, ये x1 हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि एफ डैश ऑफ x1 की वैल्यू -1 किस वैल्यू पर हो रही है, वो हो रही है x इक्वल टू 3 पर, और 3 2 से 4 के बीच में भी होता है, क्योंकि 3 बिलोंग्स टू 2 to 4 है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली करेक्ट हो चुका है। सेकेंड स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसने कहा है कि देयर एग्जिस्ट x3 x4 फॉर 2 to 4। तो ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू बेसिकली, तो मैं अगर, है ना, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था जो कि ट्रू हो चुका है। अब मैं S2 की अगर बात करूँ, तो S2 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एफ डैश ऑफ 2 अगर निकालूंगा, तो हमें डायरेक्टली पुट कर दो अगर, तो 2 पुट करेंगे तो 4 4 तिया 12 माइनस 24 एंड प्लस आएगा 8। तो ये आ रहा है एक्चुअली 12 और 8 20, तो -4 आ रहा है विच इज़ लेस देन 0। एंड एफ डैश ऑफ 4 निकालूंगा अगर, तो एफ डैश ऑफ 4 आएगा 4 चौक 16 तिया 48 माइनस यहाँ पर 12 चौक 48 हो जाएगा एंड प्लस 8 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब कि बीच में कोई यहाँ पर x4 ज़रूर रहा होगा, x4 बिलोंग्स टू 2 to 4 रहा होगा, जहाँ पर बेसिकली एफ डैश ऑफ x4 का वैल्यू इक्वल टू 0 रहा होगा, क्योंकि 2 पर वैल्यू एफ डैश की नेगेटिव है, 4 पर वैल्यू एफ डैश की पॉजिटिव है। तो बीच में कोई x4 ज़रूर रहा होगा, जहाँ पर कि, है ना, कहाँ पर 2 से 4 के बीच में, जिस पे कि एफ डैश की वैल्यू 0 रही होगी। इसका मतलब ये है, और जाहिर सी बात है कि एफ डैश का वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 रहा होगा उस 2 से 4 के इंटरवल में, क्योंकि 2 पर नेगेटिव है से लेके 2 से x4 तक नेगेटिव रहा होगा। तो इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, और एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए अगर देखा जाए, तो वो कहाँ से कहाँ होगा, x4 से लेके किसी से लेके 4 नंबर तक, क्योंकि बीच में x4 पर 0 हो रहा है, 0 के बाद ये पॉजिटिव हुआ होगा, तो यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा इस वाले इंटरवल में। तो एक्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि f इज डिक्रीजिंग इन 2 to 4 x4 एंड x4 से 4 में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। साथ में बस अब इस कंडीशन को एक बार देख लें, तो f ऑफ x4 जो है, सबसे पहली बात तो x4 वो वैल्यू होगी जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू डिफरेंशिएशन 0 हो रहा होगा, तो यानी कि यही वैल्यू है एक्चुअली x4 भी। तो हमारा जो x4 का वैल्यू है वो है 2 + 2/√3 ये है। और हमसे पूछा है कि लास्ट चीज़ जो हमें प्रूव करनी है वो है कि 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ x3 इज इक्वल टू क्या, √3 एफ ऑफ x4 होगा कि नहीं होगा। तो एक बार बस ये निकाल लें अगर, तो मैं डायरेक्टली अगर देखूँ तो यहाँ पर क्या एफ डैश ऑफ x3 इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स एफ डैश ऑफ x4 होगा कि नहीं होगा, कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ x4 होगा कि नहीं। तो एफ ऑफ x4 के एक बार वैल्यू अगर निकाल लें तो पता लगेगा हमें। एफ ऑफ x4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो x4 वैल्यू है उसी को हम लोग डायरेक्टली अगर इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एक बार चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ x4 यहाँ पर। तो जो हमारा फंक्शन है वो है ये, जिसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 2 + 2/√3। तो यहाँ आ जाएगा 2 + 2/√3 का क्यूब हो जाएगा ये। फिर आएगा नेक्स्ट -6 टाइम्स 2 + 2/√3 का स्क्वायर आएगा, और प्लस 8x है, तो +8 टाइम्स 2 + 2/√3 आएगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो बस अब इस वैल्यू को अगर निकालना है तो हम लोग ठीक है, इसको क्यूब ओपन ही कर लेते हैं। तो √3/2 टाइम्स, यहाँ पर क्यूब ओपन करेंगे तो आएगा 8, प्लस यहाँ पर आएगा 8/3√3, फिर आएगा प्लस 3 × a², 3 × 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 × 3 12, और इंटू होगा 2/√3।
प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24 अपॉन 3 हो जाएगा ये, माइनस आएगा बस यही दो टर्म्स आएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² एंड प्लस एंड माइनस 6 इंटू, यहाँ पर स्क्वायर ओपन करूँगा तो आएगा 4 अपॉन 3 एंड आएगा प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 अपॉन रूट थ्री आएगा एंड आएगा प्लस 8 इंटू 2 16 एंड प्लस आएगा 16 अपॉन रूट 3। ये कुछ इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। अब बस इसको कैलकुलेट करना है हमें, तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 टाइम्स कैंसिल और सबको बस अब कैलकुलेट ही करना है। देखो तो 12 दूनी 24 हो गया, 24 अपॉन रूट 3 हो गया ये, 24 अपॉन रूट 3 एंड रूट 3 अपॉन 2 हो गया 8 प्लस 8 यहाँ पर मैं 16 लिख देता हूँ, बल्कि 16 प्लस 16 32 लिख देता हूँ मैं, तो 32 यहाँ से आएगा प्लस 8 अपॉन 3 रूट 3 एज इट इज़ रहने देते हैं एंड प्लस 24 अपॉन रूट 3 यहाँ से आएगा एंड यहाँ से आएगा 8 6 48 48, तो माइनस 24 बचेगा सिर्फ अपॉन रूट 3 माइनस 6 चौक 24 एंड यहाँ से 6 चौक 24 अपॉन 3 मतलब कि 8 हो जाएगा ये, माइनस का 8 और प्लस आएगा 16 अपॉन रूट 3, कुछ इस तरीके से। तो बस अब देखते हैं, इसको कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 16 4 और 4 8, तो माइनस 8 अपॉन रूट 3 यहाँ से आएगा, ये हो जाएगा 32 प्लस 24 प्लस 8 करेंगे अगर तो 8 और 4 12, तो ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा इससे ही डायरेक्टली। और उसके बाद रूट 3 अपॉन 2 अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, या फिर पहले इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, तो आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 3 रूट 3 और इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो माइनस 8 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। बस अब रूट 3 अपॉन 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 अपॉन यहाँ पर बचेगा 3 इंटू 2 6 बचेगा, या 4 अपॉन 3 कर देता हूँ मैं, तो 4 अपॉन 3 एंड माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन रूट 3 है, तो ये माइनस 4 बचेगी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 4 अपॉन 3 माइनस 4 करेंगे तो 4 तिया 12, तो माइनस 8 अपॉन 3 बेसिकली ये हमारे पास वैल्यू आएगी। और बिल्कुल एग्जैक्टली देखो भाई, यहाँ पर कोई x3 ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये x4 से तो छोटा होगा, क्योंकि x4 पर 0 वैल्यू हो रही है बाद में। भाई पहले क्या हो रहा है, नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव हो रही है, तो x4 पर जाकर नेगेटिव हो गई, ठीक है वैल्यू, और बीच में एक x3 पॉइंट मिलेगा जहाँ पर वैल्यू हमें माइनस 8 अपॉन 3 भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर x3 पॉइंट भी पॉसिबल होगा बिल्कुल, क्योंकि माइनस 8 अपॉन 3 बेसिकली माइनस 4 से तो बड़ा ही है, तो इस पॉइंट 2 के तो बाद में ही आएगा वो वैल्यू और x4 से छोटा होगा, तो ये भी पॉसिबल है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं अगर, तो बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। थैंक यू।